ठंड में पंखा चालू करके सोने वाला ससुराल। ये कहानियां पायल की। नई नवेली बहू जो अपने ससुराल में नई नई आई थी, दरवाजे पर उसके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। पायल को बहुत ठंड लग रही थी। कहीं से बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अरे ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सीधी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से आ रही है। कोई अलग टाइप का हीटर है क्या जो गर्म हवा देने की बजाय ठंडी हवा फेंक रहा है? पायल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति उससे कहती है, बेटा दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। इस तरह पायल ससुराल में प्रवेश करती है और अंदर जाकर देखती है कि हर जगह ससुराल में पंखा ही चल रहा था। अच्छा तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? सभी ने इतनी तेज पंखा क्यों चला रखा है? अरे भला ठंड के मौसम में कोई पंखा चलाता है क्या? इस टाइम तो इन्हें हीटर चलाना चाहिए। लेकिन बेचारी पायल बहुत सी बातों से अभी तक अनजान। ठंड का मौसम था, मगर इस घर में एक अजीब रिवाज था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, पंखा जरूर चलेगा। पहली रात जब ठंड में पायल अपने कमरे का पंखा चलता हुआ देखती है तो हे भगवान, इतनी ठंड में भी ये पंखा क्यों चला रखा है? मेरे हाथ तो बर्फ जैसे हो रहे हैं। जब कमरे में रोहन आता है तब वो अपने पति रोहन से कहती है, इतनी ठंड में ये पंखा क्यों चल रहा है? अच्छा पंखा तो चलेगा ही, इतनी गर्मी जो है। ये बात सुनकर पायल बड़ी हैरान होती है और क्या कहा? इतनी गर्मी है? गर्मी नहीं बल्कि अब तो ठंड है। आप ठंड में भी पंखा चलाते हो? वो क्या है ना, हमें बिना पंखे की नींद नहीं आती, इसीलिए। अब पायल आगे कुछ नहीं बोलती और पहले दिनों से ठंड में पंखे के नीचे ही सोना पड़ता है। पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताती है और अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई थी। पायल तैयार होकर हॉल में आती है जहां बाकी सभी पंखा चलाकर बैठे हुए थे। ये देखकर पायल को कपकपी चढ़ जाती है। सभी ने यहाँ पर भी पंखा चला रखा है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे? ठंड में भी इन्हें इतनी गर्मी लगती है क्या? अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा तो भाभी, आज आपकी पहली रसोई है। बताइए आज आप हमें क्या बनाकर खिलाएंगी? जो आप कहीं मैं वही बनाकर खिला दूंगी। तो एक काम कर बहू, आज हमारे लिए मस्त मस्त गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दे। बहुत समय हो गया छोले भटूरे खाए हुए। छोले भटूरे खाकर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। पायल रसोई में खाना बनाने जाती है। वो रसोई में जाती है और उनका ओपन किचन था, जिसकी वजह से बाहर चल रहे पंखे की हवा भी रसोई तक आ रही थी। बाप रे, पंखे की हवा तो यहाँ तक किचन में भी आ रही है। अब मैं कैसे लोगों को क्या बोलूं? पंखा बंद करने के लिए भी नहीं कह सकती। आज घर में पहला दिन है, बोलेंगे कि आज से ही मेरे नखरे शुरू हो गए। ओह, मुझे तो बहुत तगड़ी ठंड लग रही है। पायल ठिठुरते हुए जैसे तैसे करके सबसे पहले मैदे का आटा तैयार कर देती है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढककर उसे साइड रख देती है। तब वो छोले उबाल कर उसमें दालचीनी और बाकी खड़े मसाले का छौंक तैयार करके छोले की भी सब्जी बना देती है। अब जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म भटूरे ही बना देती हूँ। साथ साथ पायल भटूरे भी बनाती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। अरे बहू, कैसे छोले भटूरे बना रही है तू? भटूरा तो एकदम ठंडा है और सब्जी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। हाँ बहू, वैसा स्वाद नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए। बड़ी जल्दी सब ठंडा हो गया। खाने का असली मजा तो गरम गरम खाने में ही आता है। हाँ भाभी, सारा खाना ठंडा हो गया। एक तो पहले से ही ठंड है और साथ में पंखा भी चल रहा है, इसीलिए खाना जल्दी ठंडा हो गया। अरे बहू, बहाने बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना लेकर आ। पायल दोबारा सबके लिए सब्जी गर्म करने लगती है और कोशिश करती है कि सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाए, लेकिन आखिर कितनी कोशिश कर पाती। इतनी ठंड में तो खाना जल्दी ठंडा होता ही है और ऊपर से पंखा जो चल रहा था तो खाना तो और भी जल्दी ठंडा होना ही था। सभी खाना खाते हैं, लेकिन हमने खाना खा तो लिया, लेकिन असली मजा तो गर्म खाना खाने में आता है, वो किसी और में नहीं। बस खाना थोड़ा गर्म होता तो और मजा आ जाता। हाँ, मुझे भी बस खाने में यही परेशानी हुई। सर्दी में असली मजा तो गर्म खाना खाने में ही आता है ना। सभी खाने के ठंडा होने की कमी निकाल रहे थे। एक तो पहले से ही ठंड थी, ऊपर दूसरा पंखा भी चल रहा था, तो खाना बड़ी जल्दी ठंडा हो रहा था। एक तो इतनी ठंड में इनको खाना बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से पंखा बंद करने के बजाय मेरे में कमी निकाल रही हैं। अरे भला ठंड में कौन पंखा चलाता है? वैसे ही इतनी ठंड पड़ी हुई है और ऊपर से मेरी भी कुल्फी जम गई है। पायल ससुराल के एक ऐसे रिवाज में फंसी थी जहां सर्दियों में भी पंखा बंद नहीं होता था। एक रात पायल रजाई ओढ़े कांप रही थी। उसका पति रवि मोबाइल चला रहा था। सुनिए जी, जरा पंखा बंद कर दो ना, बहुत ठंड लग रही है। अरे पायल, पंखा बंद कर देंगे तो दम घुट जाएगा। हवा चलनी चाहिए तभी तो नींद आती है, वरना बिना पंखा चले सोने में कैसा मजा। नींद आएगी आपको, मुझे नहीं।
मुझे तो झुरझुरी उठ रही है, हाथ पैर जैसे बर्फ हो गए हैं। तो रजाई और ओढ़ लो ना। देखो पंखा बंद किया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। मेरी बचपन से पुरानी आदत है, पंखा चलाकर ही सोना होता है मुझे। ये बात सुनकर पायल थोड़ा खींचते हुए कहती है, अरे लेकिन ये कौन सा नियम हुआ? ये तो बिल्कुल नियम के उलट चल रहा है। सर्दियों में पंखा और गर्मियों में हीटर होता है क्या फिर? अरे हमारे घर में सब उल्टा चलता है पायल जी, ये हमारी कूल ट्रेडिशन है। लेकिन इतना भी उल्टा नहीं है कि हम गर्मी में हीटर ही चला दें। बस इतना है कि अभी यहाँ पर पंखा चल रहा है, गर्मी में AC 16 पर चलता है, उसका टेम्परेचर। अजीब ही सिस्टम है। पायल मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। रवि मुस्कुराकर लाइट बंद करता है। तब शुरू होती है पायल की आधी रात की परेशानी। रात के 2 बजे पायल खांसते हुए उठती है। उसकी नाक पूरी तरह लाल हो गई थी, वो ठंड से कांप रही थी। हे भगवान, ये कैसी आदत है? पंखा नहीं तो नींद नहीं, मुझे तो बुखार चढ़ जाएगा। मैं ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं सो सकती। वो धीरे से उठकर पंखा बंद कर देती है। तभी रवि नींद में करवट लेता है और झट से आंखें खोलता है। अरे पंखा किसने बंद किया? मैंने, बहुत ठंड लग रही थी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ड्रामा क्वीन वाली बातें। ड्रामा नहीं है, सच्ची सर्दी लग रही है। अच्छा ठीक है, चलो पंखा धीमा कर देता हूँ, लेकिन बंद नहीं करेंगे। रवि फिर से पंखा चला देता है और फिर सो जाता है। पायल कांपती रहती है और बड़ी मुश्किल से रजाई में बिल्कुल दुबक कर उसे नींद आती है। अगली सुबह सर्दी की मार, सुबह की रोशनी। पायल चींकते हुए रसोई में आती है। उसकी नाक लाल है और सिर भारी है। बहू नाश्ता जल्दी बना लेना, आज तेरे ससुर को दफ्तर जल्दी जाना है। जी माँ जी। जहां बाहर सभी बैठे थे वहां भी पंखा चल रहा था। सब खुद तो पंखे के नीचे रजाई लेकर बैठे थे और बेचारी पायल की हालत खराब हो रही थी। भगवान, यहाँ भी पंखा। अब मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। सच में कैसे ससुराल वाले हैं, मेरे इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? खुद तो आराम से सोफे पर रजाई लेकर बैठे हैं और मैं यहाँ ठंड में बेहाल हो रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खांसी हो गई है। गला भी बिल्कुल खराब हो गया है। वो रोटी बेल रही होती है, ठंडी हवा सीधे हाथों पर पड़ रही थी। मैं इन लोगों को कैसे बोलूं कि पंखा बंद कर दे, वरना मैं तो जल्दी ही बर्फ की रानी बन जाऊंगी। रवि आता है और देखता है कि पायल खांस रही है। अरे पायल, सर्दी लग गई क्या? नहीं जी, सर्दी नहीं, गर्मी लग रही है मुझे बस। या यूं कहो कि आपको कूल ट्रेडिशन की ठंड है थोड़ी। ठीक है, आज रात को पंखे की स्पीड जरा कम कर लेंगे। क्या हो गया? इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। मतलब पंखा बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला इंसान जमकर बर्फ ही क्यों ना बन जाए। पायल ठंड से कांपते हुए सभी को खाना परोसती है। उसके बाद वो घर का बाकी काम करती है। जब पायल बाथरूम में कपड़े धोने जाती है तब उसे वहां हल्की सी राहत मिलती है। हाँ, शुक्र है यहाँ पर जरा राहत है। बाथरूम जरा घर के अंदर के कोने में है, इसलिए यहाँ तक पंखे की हवा नहीं आ पा रही है, वरना रसोई और बाहर हॉल में तो मेरी कुल्फी ही जम जानी थी। पायल सभी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके बाद उन्हें ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। हे भगवान, बाथरूम में जाकर पंखे से जरा राहत मिली, तो अब यहाँ मुझे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे आसानी से ठंड से राहत मिलने वाली है। कपड़े धोने के बाद पायल छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वो कपड़े सुखा रही थी और पूरी रात पंखे के नीचे सोने पर और पंखे और ठंडे पानी में ही काम करने के बाद पायल की हालत जरा नाजुक हो गई थी। उसे ठंड लग गई थी। चलो, कपड़ों का काम तो खत्म हो गया, शुक्र है। लेकिन मुझे अच्छा खासा सर्दी जुकाम भी हो गया है। अभी थोड़ी देर छत पर ही रुक जाती हूँ, यहाँ पंखा नहीं चल रहा तो थोड़ी राहत तो मिल रही है। पायल काफी देर पंखे से बचने के लिए छत पर ही रुक जाती है। तब लेकिन ऐसी छत पर भी कब तक छुपूंगी? मुझे तो घर वालों से बात करनी ही होगी। कुछ ही दिन में इतनी हालत खराब हो गई आगे चलकर, वरना मेरा पता चले क्या ही हाल होगा। उस दिन तो पायल पंखे की स्पीड कम कर लेती है और अपने लिए 2 रजाई ले लेती है, जिसे देखकर रोहन उससे कहता है, अरे तुमने भला 2 रजाई क्यों ले लिए? इतनी रजाई का क्या करोगी? अच्छी, क्या करूंगी? कुछ नहीं, अभी इन्हें बेचने के लिए जा रही हूँ। अरे करना क्या है इन्हें, इतनी सर्दी में ओढ़कर सोऊंगी मैं आराम से, वरना पिछले 2 रातों से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं।